निगरां हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी। नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरीम नवाज का बानी तहरीक इंसाफ परवार ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने उन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कुदरत की अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिया गया है। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आप कहो इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आपको दे दे। मरीम नवाज ने शुरा से कहा कि शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। नून लीग सियासत नहीं, सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। कंबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, टोबा टेक सिंह, तलागंग और लाहौर से बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, अदालत से भी रुजू करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफी है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराया। चीफ जस्टिस चाहते तो सियासी फैसला दे सकते थे, मगर उन्होंने ये रिवायत तोड़ दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि उन्हें लंदन प्लान के तहत जेल में डाला गया। पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलते हैं। परसों एक अंपायर ने नो बॉल दी है। पेशगोई कर रहा हूं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के केस खत्म कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीं। उन्हें कोई नहीं पूछता। कहा कि साइफर का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चले। खावर मानिका से तलाक अप्रैल 2017 में हुई। तलाक 14 नवंबर को होने का खावर मानिका का दावा मान लें तब भी इद्दत तो मुकम्मल हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपैलेट बेंच इद्दत की मुद्दत 39 दिन होने का फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा कि बुशरा बीबी का तलाक के बाद निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। उस वक्त तक इद्दत के 48 दिन हो चुके थे। निकाह से पहले जना के इल्ज़ाम के लिए 2 ऐनी गवाह होने चाहिए। इस केस में गवाह सिर्फ एक है जो खावर मानिका का मुलाजिम है। सवाल यह है कि खावर मानिका को 6 साल बाद ख्याल आया कि बीवी ये कुछ करती रही। हमें पता है कि 4 माह खावर मानिका कहाँ रहे, फिर वापस आए और दरख्वास्त फाइल कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जना का इल्ज़ाम झूठा होने पर इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने कंप्लेंट खावर मानिका को 17 जनवरी को तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी को ऐसा फैसला सुनाया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकालमे में कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर से पीटीआई की 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गईं। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। अब पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कानून हम नहीं बनाते, उस पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदलने, हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी।
पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पार्टी का प्लान सी जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें से 10-11 करोड़ वोटर होंगे। हम मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने वोटरों तक पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम बादशाह हज़ीब खानज़दा के साथ में बताया कि पोलिंग के दिन 70-80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो हम मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ़ खोसा से कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती? हफ्ते को जस्टिस मुसर्रत हिलाली समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। केस वापस लेने के लिए दरखास्त जमा करा दी। पीटीआई ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील लाजमी दायर करेंगे। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उम्मीदवार आज़ाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं है। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतल्लिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटरीट को खत। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी की पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। दूसरी तरफ सेनेट करारदाद के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदाम न करने पर सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी का दिन कौमी नस्बुलैन की तैयारी का दिन है। ये पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद के अहद करने का दिन है। आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए, आवाम के रोज़गार के लिए एक हो जाएं। सस्ती बिजली और गैस के लिए, महंगाई में कमी के लिए एक हो जाएं। तरक्की और खुशहाली के लिए एक हो जाएं। आए पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। पेशावर के हल्का पी के 78 में टिकट की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पार्टी ने साबिक जिला नाजिम पेशावर अरबाब आसिम को टिकट जारी किया। कारकुनों की मुखालफत। तहरीक इंसाफ तहसील पुश्ता खुरा के सदर खुर्शीद आलम ने कहा है कि सिफारिश और गुलामी का कल्चर नहीं चलेगा। पार्टी के बड़ों ने अरबाब आसिम का टिकट तब्दील न किया तो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। परवेज खटक ने कहा है कि कोई भी उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। चारसदा में इंतखाबी जलसे से खिताब में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान पर गोलाबारी। कहा कि इन डाकुओं की वजह से हम डूब गए। ये चोर और गरीबों के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ जैसे डाकू कभी नहीं देखे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने अपने इंतखाबी हल्के NA 155 लोधरा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का अजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे आवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। मईशत को ताकतवर करना है और महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है। बोतल नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शहरयार आफरीदी ने इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने शहरयार आफरीदी को बोतल का निशान अलॉट किया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है।
नून लीग ने सुमेरा मलिक को टिकट जारी नहीं किया। सुमेरा मलिक ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। सुमेरा मलिक ने मखसूस नशिस्त के लिए नून लीग से टिकट मांगी थी। तर्जुमान समीउल हक खवान ने कहा है कि पार्टी ने नज़रअंदाज किया। सुमेरा मलिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 3 गवाह एहतसाब अदालत में पेश। एक गवाह का इब्तदाई बयान कलमबंद। समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला पेश हुए। साइफर केस में पीर को 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद गवाह आज तलब। समाअत आज तक मुलतवी। अडयाला जेल में खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। खसूसी अदालत के जज का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की तखीर से आने पर इजहार बरहमी। वकला को आइंदा से वक्त पर आने की हिदायत। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। बुशरा बीबी के वकला ने दरख्वास्त दायर की कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, वो लाहौर में है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। बुशरा बीबी के वकला की तहरीरी जमानत के बाद अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी। पीटीआई नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहिदा हुआ। टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को टीवी पर लाकर बयान दिलाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी में हमने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो कोई बिलावल और आसिफ जरदारी के सामने खड़ा न हुआ। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई के लोगों को इंतखाबी निशान के नाम मजाक बनाया जा रहा है। हमसे इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, हक राय दही छीन लिया गया है। एक तकनीकी बुनियाद पर एक बड़ी पार्टी को मैदान से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन बताए जिस बुनियाद पर इंतखाबी निशान लिया गया उस पर कौन सी जमात पूरा उतरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का इलेक्शन कमीशन से सवाल। कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में ठीक इलेक्शन होते हैं। इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टोर के सामने पड़े सामान में आग भड़क उठी। पुलिस, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करीब मौजूद दीगर सामान को भी महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के हमराह कोच पर 6 घंटे गुजरावाला का तवील दौरा। 37 थानों और 5 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और मोटरवे लिंक रोड का मुआयना। कहा कि 31 जनवरी तक लाहौर से आलकोट मोटरवे लिंक रोड गुजरावाला को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गजा में इसराइली फौज के अस्पतालों, स्कूलों और घरों पर शदीद बमबारी। कल से अब तक मजीद 132 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावज़ कर गई। खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की काबिज फौज से झड़पें जारी। लिबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 5 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। 2 घर गिरा दिए। नाबलस की यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। तिल अबीब के नज़दीक यहूदी बस्ती में हमला। 1 इसराइली हलाक, 18 जख्मी। हमले के शुबे में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्वे की इमदादी तंजीम की गजा में फौरी जंगबंदी की अपील। गजा की सूरत हाल को सदी का बदतरीन इंसानी बहरान करार दे दिया। बहिरा अहमर में हूसियों का अमरीकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक हमले से जहाज को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हमले इसराइली जारहियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्द-ए-अमल है। बहरिया टाउन कराची के चिड़ियाघर में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के 6 बच्चों की पैदाइश। जनूबी एशिया में बैक वक्त सफ़ेद शेर के सबसे ज़्यादा बच्चों की पैदाइश का नया रिकॉर्ड कायम। चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने शेर के तमाम बच्चों को सेहतमंद करार दे दिया। देखभाल के लिए जू कीपर और तिब्बी अमला मुकर्रर कर दिया गया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास गलती की गुंजाइश खत्म। सीरीज में इन रहने के लिए जीत के सिवा कोई चारा नहीं। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने लंदन पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल, लेकिन इसके कप्तान केन विलियमसन हैमस्ट्रिंग के बायस बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज न खेलने पर शदीद तनकीद का सामना था। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप के दौरान अपनी फिटनेस से टीम मैनेजमेंट को आगाह भी किया था, लेकिन फिर भी मीडिया में उनके लीग खेलने की खबरें सामने आईं। वो दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट पर भी गौर कर रहे थे, लेकिन दोस्तों से मशवरे के बाद हारिस रऊफ ने अपना फैसला बदला। AFC एशियन कप फुटबॉल में ईरान ने फ़लस्तीन को एक के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच से कबल दोनों टीमों के प्लेयर्स और स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। अफ्रीका कप ऑफ नेशन में मोहम्मद सलाह ने मिस्र को शिकस्त से बचा लिया। आखिरी लम्हात में गोल करके मोज़म्बिक मैच बराबर कर दिया। फ्रेंच फुटबॉल लीग में PSG ने लेंस को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैच में एम्बापे ने 1 गोल किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहैम हॉटस्पर का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। ब्रुनाई के हैंडसम शहजादा अब्दुल मतीन की शादी की 10 रोज़ा तकरीबात जारी। शाही जोड़ा लग्जरी गाड़ी में शाही महल पहुंचा। सड़क के गिर्द एक झलक देखने के लिए हजारों लोग उमड़ आए। शहजादा अब्दुल मतीन यूनिफॉर्म और दुल्हन सफ़ेद लिबास में जलवागर हुई। तकरीब में हुकूमती रहनुमाओं और एशिया और मशरिक़ वस्ता के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों समेत 5000 अफराद ने शिरकत की। 3 वर्षों में 5 अमीरों की दौलत दुगनी और 5 अरब पति अफराद गरीब तर हो गए। दुनिया 2034 तक पहला खरबपति देख लेगी, जबकि गुर्बत अगले 229 साल खत्म नहीं होगी। गुर्बत के खात्मे की तंजीम ऑक्सफैम की सालाना रिपोर्ट जारी। ऑक्सफैम ने मुतालबा किया है कि दुनिया की हुकूमतें अरबपतियों पर सालाना 1 खरब 8 अरब डॉलर्स वेल्थ टैक्स आयद करें। दुनिया के 5 अमीरों में फ्रेंच कंपनी लुई विटॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बर्नार्ड आर्नल्ट, अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस, सरमायाकार वॉरेन बुफे, ओरेकल के लैरी एलिसन और टेस्ला के इलॉन मस्क शामिल हैं। इनकी मजमूई आमदन 405 अरब डॉलर से बढ़कर 869 अरब डॉलर हो गए। उभरते हुए फिल्मसाज कुलदीप खत्री की फिल्म वचन ने कराची में सजे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन स्क्रीन प्ले की कैटेगरी में 2 अवार्ड्स जीत लिए। बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड फिल्म हैबत के लिए आमना जुबैरी के नाम रहा। अली राना बेहतरीन अदाकार और हुरा बतूल बेहतरीन अदाकारा करार पाएँ। डायरेक्टर नदीम बेग, मुसन्नफ़ा बिगुल और जंजबील आसिम पर मुश्तमिल ज्यूरी ने 18 शॉर्ट फिल्म्स को 9 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए। और 2 खानदानों की मोहब्बत की आज़माइशों में फंसे मन्नत और मुराद की कहानी बढ़ रही है इख्तिताम की जानिब। क्या रंजिशों और तलखियों को भुलाकर मन्नत और मुराद बढ़ पाएंगे आगे? जानिए जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।